11th. Today we are going to check how query is processed in MySQL. हम queries को किस तरीके से process कर सकते हैं SQL के अंदर using of different commands. As you can see on the screen, I am creating a list of employees. मैंने एक employees की एक list बना रखी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 5 कॉलम्स ले रखे हैं: एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस एंड डिपार्टमेंट आईडी। क्या उसका एम्प्लॉय नंबर है, क्या नेम है, सैलरी कितनी है, बोनस कितना है और डिपार्टमेंट आईडी क्या है उनकी। ओके, सो अब हमें जो भी वर्क करना है, हमें इस टेबल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को यूज करते हुए हमें हमारा वर्क करना है। तो हमारी सबसे पहली जो आईडी है वो है रिलेटिव सेलेक्टेड कॉलम। हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की क्वेरी को जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट ये सिर्फ हमें एम्प्लॉय नंबर शो करेगा। हम जिस पर्टिकुलर के लिए क्वेरी लगाएंगे हमारे लिए वो सेलेक्ट करके देगा। तो हमारे लिए जो क्वेरी का है, क्वेरी को जब भी हम जनरेट करेंगे तो उसकी जो सिंटैक्स है वो सेलेक्ट से स्टार्ट होगा। सेलेक्ट देन कॉलम नंबर, या हमें जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है और फिर किस टेबल में से हमें उसको सेलेक्ट करना है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम, ये मुझे दो क्वेरीज को जनरेट करके दिखा देगा। सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी उसने उस टेबल, एम्प्लॉय टेबल में से जनरेट कर दी। ओके, द सेकेंड वन इज रीनेमिंग ऑफ कॉलम। आपने कोई कॉलम का नाम दिया हुआ है, आप उसको रीनेम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक बार वापस टेबल ले आता हूँ। अब मुझे इसमें से किसी का नेम चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इसको आईडी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या है हमारे पास में, सेलेक्ट ईएमपी। तो अब उसने क्या किया, जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी थी उसको आईडी के नेम से हमें शो कर दिया। या हम चाहें तो किसी के साथ में उसको वर्क करते हुए भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेलेक्ट by 12 ये देखिए उसने नेम, ई नेम को नेम में कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारी सैलरी दे रखी थी यहाँ पर, तो यहाँ पे जो सैलरी दे रखी थी उसको इसने 12 से मल्टीप्लाई करके हमें एनुअल सैलरी शो कर दी। तो हम यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग हमारी क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं। सेलेक्ट ई नेम एज नेम एंड सैलरी को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया और उसका नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया, एनुअल सैलरी कर दिया।
तो उसने नेम दिखा दी और उनकी एनुअल सैलरी कितनी होगी उसने वो भी शो कर दी। सो सेकंड हमारी थी रीनेमिंग ऑफ कॉलम्स। नाउ द थर्ड वन इज डिस्टिंग्विट। डिस्टिंग्विट जो होती है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को शो करती है। जो हमारी टेबल है, ये हमारी जो टेबल है, इस टेबल के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है तो उन डुप्लीकेट वैल्यूज को वो शो करती है कि किस किस का डुप्लीकेट हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम वो भी देख लेते हैं। क्या करना है हमें, सेलेक्ट DISTINCT डिस्टिंग्विट। डिपार्टमेंट आईडी में जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उनको हटा के सिंगल वैल्यूज ही हमें शो कर रहा है। हम इसको और एक बार देख लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय नंबर के अंदर भी एक डुप्लीकेट वैल्यू है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास 1072 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे उसने उस डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके सिंगल वैल्यू ही शो की है। सो यू कैन रिमूव दिस डुप्लीकेसी एंड चेक। तीन हो गए हमारे। द फर्स्ट वन इज रिलेटिव सिलेक्शन, द सेकेंड वन इज रीनेमिंग ऑफ कॉलम एंड द थर्ड वन इज डिस्टिंक्ट कॉलम। फोर्थ फोर्थ है हमारा वेयर। अगर हम हमारी टेबल के अंदर कहीं पर वेयर देखना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें चाहिए, हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू को जनरेट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए वेयर क्वेरी का यूज करते हैं। तो वेयर क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सैलरी वेयर, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू D02। अब हमें सिर्फ D02 की ही वैल्यूज को शो करेगा कि D02 में कौन कौन सी वैल्यू है। ओके, 1 सेकेंड, हमारी टेबल का नाम मैंने गलत लिख दिया। 102 102 में एक सैलरी ये रही 10,000 की, और अगर हम और नीचे आएंगे तो 102 में एक सैलरी है 48,000 की। तो ये उसने दो हमें वैल्यूज शो कर दी। अगर हमें दो वैल्यूज देखनी है तो हम वो भी दे सकते हैं। सो इक्वल्स टू आ रहा है इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। जहाँ पे D02 और D05 की वैल्यूज है उसने वो शो की है हमें। तो वेयर हम पर्टिकुलर किसी वैल्यू को अगर चेक करना चाहे तो हम वेयर का यूज करते हैं। द फिफ्थ वन इज मेंबरशिप। मेंबरशिप इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज। मेंबरशिप जो होता है वो कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे कर सकते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर
D01, D03 एंड D05 की जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करके दिखाया है कि उनमें क्या क्या है, सैलरी कितनी है, नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, बोनस कितना मिल रहा है, और डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू हमने उसको जनरेट किया है। द सिक्स्थ वन इज ऑर्डर्ड बाय। आप अपने वैल्यूज को ऑर्डर में सेट कर सकते हो, स्मॉल टू लोअर केस टू अपर एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप उसको रख सकते हो। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर्ड बाय सेलेक्ट स्टार एमपी नेम। देखो, पहले जहां पर वैल्यू हमारी अगर हम ऊपर की कोई मैं यहाँ पर ये एक बार सर ये देखो, अगर हमारी ये टेबल देखी जाए, इस टेबल के अंदर हमारे एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग ये सेट है 101 से लगाकर 1010 तक। बट हमने यहाँ पर इसको ऑर्डर किससे कर दिया, अल्फाबेटिक, ADGJKNSSTVV। आप चाहें तो इसको सैलरी के अकॉर्डिंग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं कि जिसकी सबसे कम सैलरी है वो सबसे ऊपर, और जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है वो सबसे नीचे आएगा। ओके, एंड द लास्ट वन क्वेरी इज सब स्ट्रिंग पैटर्न मैच। सब स्ट्रिंग पैटर्न मैच यूज किया जाता है कि हम हमारे जो नेम्स लिखे हुए हैं उन नेम्स के अकॉर्डिंग, उन नेम्स में वो वर्ड या लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैच करके देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp ename like अगर हम ए परसेंट के बाद में कोई वैल्यू लगाएंगे, दैट मीन्स वो वैल्यू के अंदर, जो नेम के अंदर वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको चेक करेगा। आलिया में ए आता है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, कृतिका में भी ए पीछे आ रहा है, सानिया में एस, ए, इनमें सब में ए आ रहा है। यहीं पर अगर मैं स्ट्रिंग के पहले ए लगा देता हूँ, जैसे परसेंटेज अब मैं बाद में लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो सिर्फ ये उस पर्सन का नाम शो करेगा जिसका नाम स्टार्ट ही ए से होता है। ठीक है, परसेंटेज के बाद में अगर ए लगा हुआ है दैट मीन्स वो पूरे नेम में चेक करेगा कि ए कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, और अगर परसेंटेज के नेम लेटर के बाद में परसेंटेज लगा हुआ है तो वो सिर्फ फर्स्ट लेटर को चेक करेगा कि फर्स्ट लेटर में वो पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। So these are some queries which you can use for creating and generate your SQL queries. Try to use these queries at your home. We'll continue in a next class. Thank you.